घोड़े का छलावा। क्या आपने कभी सुना है? एक गांव में एक बैलगाड़ी वाला आता था। वहाँ पर ना बस ना कार, सिर्फ उसकी बैलगाड़ी आती थी और वह गांव-गांव सवारियों को लेकर जाती थी। और वहाँ पर उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। सब उसको बहुत चाहते थे और वह रातों रात जंगल में जाता था अकेला। ना तो उसे किसी से डर लगता था, ना वह रात में भी जंगल में अकेला जाया करता था। लेकिन एक रात जब वह जंगल से जा रहा था तो उसको एक राक्षस, ब्रह्मा राक्षस नाम के राक्षस ने उसको देख लिया और वह मन ही मन खुश हो गया कि यह मेरा शिकार है। अगले दिन जब वह गांव से निकल रहा था तब वह आज ना तो उसके पास कोई सवारी थी ना कुछ, और वहाँ की औरतें बोल रही थी कि यह कितना प्यारा है, सबका काम करता है। और गांव के बीच में एक चाय की दुकान थी। वहाँ पर अब्दुल चाचा नाम के रहते थे और वहाँ की दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी। और वहाँ पर आपस में बात होती थी कि ब्रह्मा राक्षस नाम का कोई राक्षस रहता है, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि हमारा रिक्शे वाला भी जंगल में होकर जाता है। यह बात सुनकर अब्दुल चाचा खुश हुए और अगली रात जब वह रिक्शे वाला बैलगाड़ी से जा रहा था उस गांव में होकर, तो उस रात किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। और उस रात अमावस्या की रात थी। तभी कुएं के पास ब्रह्मा राक्षस आया और उसने अपना वार किया, लात दी और वह बड़ा हो गया। और धीरे धीरे वह बोलने लगा, आज तो मैं इसका सर खा जाऊंगा, हा 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 हा। यह सब बोलकर वह जादू से उसने तीर चलाया और रिक्शे वाला, बैलगाड़ी वाला, उसका सिर के आर पार तीर लगा और तीर लगने के कारण उसका सिर धड़ से अलग हो गया और वह चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ। लेकिन उसकी मदद किसी ने नहीं की और फिर अगले ही पल वह सिर कटे भूत बन गया और वह रातों रात भूत बन गया। और वह अब आधी रात को जंगल में घूमा करता था, हाथ में तलवार लेकर, सिर कटा हुआ। यह देख लेकिन लोगों को किसी को पता नहीं था और वह जादू से अब सवारियों को उठाता और गायब कर देता था। एक दिन जब वह जंगल के रास्ते में होकर जा रहा था तो उसे हेमा नाम की लड़की मिली। वह रास्ते में अकेली थी। तभी वह उसके पास आकर बोला, मुझे गांव तक ले जाना भैया। यह बोलकर वह बोला, ठीक है मैं ले जाऊंगा, आप बैठ जाओ पीछे। तभी उसका सर गायब हो गया और वह लड़की डर गई और वह बोला, आज तो मैं तुझे खाऊंगा, हा 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 हा। यह सब जैसे ही उसका सिर गायब हो गया वह डर कर भागने लगी और सिर कटा भूत भी भाग गया। लेकिन उसका आतंक अभी भी जारी था। वह गांव के बाहर घूमा करता था ताकि कोई सिर मिल जाए तो वह काट दे। लेकिन उस दिन गांव में दो नए लोग आए थे। वह रात में जंगल में घूम रहे थे और उनको कोई ऊंट गाड़ी वाला नहीं मिला। तभी वह दूर से देखते हैं कि वह आ रहा है
लेकिन उनको यह पता नहीं था यह छलावा है। वह पास आकर बोले, अब तो हम गांव पहुंच जाएंगे। और वह धीरे धीरे उनके पास आता है और वह बोलते हैं, क्या तुम हमें गांव ले चलोगे? तभी वह उनको बिठा लेता है और वह दोनों आपस में बातें करते रहते हैं कि अब हम समय से गांव पहुंच जाएंगे, अब हमें कोई डर नहीं है। लेकिन उसने ऊंट, बैल सबको जोर जोर से भगाना चालू कर दिया और वह जंगल के बीचों बीच ले गया। यह देखकर वह दोनों पति पत्नी घबरा गए कि क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन तभी उसका सर गायब हो गया। यह देख दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा घबरा गए और उन्होंने देखा कि उनकी बैल ऊंट गाड़ी गायब हो रही है धीरे धीरे। और जब वह आगे बढ़ा तो उनकी जंगल के बीचों बीच उनकी बैलगाड़ी गायब होने लगी और वह दोनों काफ़ी घबरा गए, लेकिन वह हिल नहीं पा रहे थे। तभी वह दोनों आपस में सोचने लगे, क्या हुआ हमारे साथ, हम हिल क्यों नहीं पा रहे। तभी वह दोनों गायब हो जाते हैं और वापस बैलगाड़ी वाला भूत जो कि छलावा, वह वापस जंगल में आ जाता है। और फिर वह गांव के बाहर एक चाय की टपरी के पास जाता है। वहाँ पर बहुत सारे आदमी बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। तभी अचानक वह लंगड़ा बनकर आता है और लोग उसको देखते हैं, अरे यह कौन है यह। लेकिन उनको दूर से नहीं दिखता कि लगा कि कोई लंगड़ा आदमी है। तभी वह उनके नज़दीक आया और गुस्से में उसने तलवारें चलाना चालू कर दिया और सब लोग डर के भाग गए।